नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी को सुनने वाले हैं जिसमें ग्रामीण अंचल के विशेष परिवेश का चित्रण किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरी कसम भी उनकी एक आंचलिक कहानी है जिसमें हीरामन 3 कस्में खाता है। तो आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना, हीरामन कभी भूल सकता है उस जमाने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराटनगर पहुंचाने के बाद हीरामन का कलेजा पोख्ता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीम उसी गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक छटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़ में, "ए गाड़ी रोको साले, गोली मार देंगे।" 20 गाड़ियाँ एक साथ कचकचा कर रुक गई। हीरामन ने पहले से ही कहा था यह 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर पिशाची हंसी हंसे। हा हा हा। मुनीम जी ई ही। ए साला गाड़ीवान, मुंह क्या देखता है रे, कंबल हटाओ इस बोरे के मुंह पर से। हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोंचा मारते हुए कहा, इस बोरे को साला। बहुत पुरानी अखच अदावत रही होगी साहब मुनीम जी में, नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा का मन न डोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा था। लाठी से दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5,000। फिर खोंचा, उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे। भूखे प्यासे फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात नहीं पट रही थी। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरी सिपाही से आवाज़ में पूछा, का हो मामला गोल होखी का। फिर खैनी तमाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़। हीरामन ने फैसला कर लिया कि उसके धीरे से बैलों के गड़ों की रस्सियाँ खोलकर वो चला जाएगा। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधे को बेलाक किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चलो भैयन, जान बचेगी तो ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुलकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते ही नदी नाला पार करते हुए भागे पूंछ उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जन। घर पहुंचकर 2-3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा हीरामन। होश में आते ही उसने कान पकड़ कर कसम खाई, अब कभी ऐसी चीज की लदनी नहीं लादेंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के फुंदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। 2 कस्में खाई हैं उसने। एक चोर बाजारी का माल नहीं लादेंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता, चोर चमारी वाली चीज़ तो नहीं है।
बांस बांस लादने के लिए 50 रुपये भी कोई दो हीरामन तो नहीं लादेगा। बांस लदी हुई गाड़ी, गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया शहर वाली बात, इस पर बांस का अगुआ पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का महाभकुआ नौकर। लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी और जब फारबिसगंज से मोरंग का भारा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस गाड़ी वानी करो मुफ्त। आधी दारी की कमाई से बैलों के पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई थी। देवी मैया भला करे उस सरकार कंपनी के बाग का। पिछले साल इसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी से 10 हाथ दूर से ही डर डरा कर बाँ बाँ करने लगे, रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजड़े में बंद बाघ क्या कर पाएंगे। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघे को देख चुके हो, फिर पीठ पर तो मैं हूँ। गाड़ीवान के दल में तालियां पटपटा उठी एक साथ। सभी की लाज रख ली हीरामन के बैलों ने। हुमुक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए, एक एक करके। सिर्फ दाहिने बैल ने जुटने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ की तरह नकबंद लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी ही है। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठा है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई, नगद 100 भाड़े के मिले। चाह बिस्कुट, रास्ते भर बंदर भालू और जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी, औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढ में खाड़ी का दहिना पहिया बेमौक खिचौले खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सिस की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों जोली जैसी महीन, फेनू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लद्दी लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल तो नहीं है? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी के इशारे पर गाड़ी हाँकने को कहा, अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी याद आई थी। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरी रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। बैलों को डांटो तो वह इस बिस करने लगती है। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर में एक नज़र डाल लेता है। अंगोछे से पीठ झाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू चमक उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी को पूरे मुंह पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है।
परी की आंखें खुल गईं। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों की टिटकारी दी। वो जीभ को तालू से मिलाकर सटाक टी 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 आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। उस सवारी ने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूबहू फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते हैं। मेरा नाम हीरामन है, हीरामन ने कहा। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी भैया। नहीं, मेरा नाम ही हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी। कान चुनियाकर गप सुनने से इतनी 30 कोस की मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या अहम? उसकी भाषा में बड़ों को अहम अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल कर गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर में इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे धान खेतों से फूले हुए धान के पौधों से पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन इस गांव की ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीरामन ने आँख की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर उसको घेर रही हैं। हीरामन के मन में कोई अजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीरामन ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कटूटा देहाती जवान अपनी गाड़ी और बैलों को सिवाय किसी भी विशेष दिलचस्पी नहीं लेता है। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है और बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने के पहले दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद कुंवारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुंवारी का मतलब 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला 2 ब्याहू को अपनी लड़की गरज पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 सख्त करके बैठी हैं, सो बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसा निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर कौन जिला में पड़ता है? कानपुर नाम सुनते ही उसकी हंसी छूट गई तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है और हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वो हंसते हंसते दुहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई के कान के फूल और गौर से देखा। नाक की नक्षब के नक देखकर सिहर उठा लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम सुना नहीं कभी। नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाले औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बागगाड़ी के पास आती थी, बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुआसा छटते ही वह अपनी चादर से टप्पर पर्दे पर गिरा दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। खजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे दोपहरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वो सतर्क हो गया और लीक और बैलों पर ध्यान देने लगा। बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी, नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। ना जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छतापुर पचीरा।
कहीं हो यह लेकर आप क्या करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों को इन्हीं नन्ही चितकौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की 5 तेगसिया के तीनों पेड़ से दूर ही दिखाई देते थे। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगसिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ हैं और उस पर एक फूल का नाम है। आपके कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीरा तम्बाकू में डालकर पीते हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए आपको गंध तो नहीं लगेगी। वही है नामलगर ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाद गोतिया है। जा रे जमाना। हीरामन ने जा रे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोंस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति, कौन जमाना। ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नाम लगर ड्योढ़ी का जमाना। क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता था। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना। देखा नहीं, सुना है राज कैसे गया। बड़ी है वाली कहानी है, सुनते हैं। घर में देवता ने जन्म ले लिया, कहिए भला देवता आखिर देवता है या नहीं। इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भवन में जन्म ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता है, लेकिन नज़र का फेर किसी ने पहचाना नहीं। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाडनी के हवा गाड़ी से आए। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लाडनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, मैं राजा साहब सुनो, ये आदमी का बच्चा नहीं देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब डैम फ्लैम फैट किया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके पास क्या हुआ मीता। इस कथा को सुनने का बहुत शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा। हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता। सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है। हीरामन का मन पल पल बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ हो गया। देवता इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कंगूरे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते क्या कहा, इस राज में भी एक छोड़कर 2 बेटा नहीं होगा। धन हम सबके साथ ले जा रहे हैं। गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देवता चले गए। सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देख हीरामन ने टप्पर के ऊपर पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय हो सरस्वती मैया, अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई। घोड़े लदे बनियों ने हीरामन ने घुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाराजन। लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बाटमनी जवाब दिया, नीचे 27-28, ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई। कोई नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मोथरा मोहन। मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतापुर पचीरा का नाम लिया। सूरज 2 मास ऊपर आ गया। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा। 1 कोस जमीन, जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है ना। याद है उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाले साहब में झगड़ा हो गया। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा करके किरियाने लगा। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे की छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी हैं। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा भोंपू के कौन से गीत होते हैं कुछ समझ नहीं आता। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को।
सजनवा बैरी हो गयो हमार सजनवा। अरे चिठिया हो तो कोई सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, हाय करमवा होय करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर हीरामन को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ मुँह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वो जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जानी कितनी बोली ठोली सुनी। भाई ने घर से निकाल देने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है, लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया, वो सिर नीचा कर हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं है, हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमिर कर भगवान ने हीरामन की गाड़ी को रोक दिया। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर से बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में धसधसा कर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा तो नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों को और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धधक उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं, लेकिन तलवे इतने लाल क्यों हैं? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी लगाकर गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वो उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें इसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी पर पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को मालूम नहीं। कजरी की धारा को देखते ही देखते उसकी आंखों में रात की उष्टी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए, हीरामन ने कहा। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहाँ से ले आए? यह सुनकर हीरामन ने कहा, इस गांव का नाम दही नामी है, चाह तो पारवेशगंज में ही जाकर पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीरामन ने कहा, इस अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल होंठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास आकर रुकी। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया है। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुंडा मगाम।
हीराबाई छतरपुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के, पत्तापुर छपीरा, हा हा हा। वे लोग छतरपुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कहते कहता ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तिगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी को देखी और तालियां बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। वो दुल्हनिया तिगछिया गांव के बच्चों को याद रखना। लौटी बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरस तेरा दुल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे थे उसने। वह अपनी दुल्हन को ले जाकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछ रहे हैं, कहाँ की है गाड़ी, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वो गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन प्रेम करती थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इससे इतना शौक गांव का गीत सुनने का, आपको तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में गीत कैसे गाया जा सकता है? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और हरिपुर को जा रही है सब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो लीक गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ इधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली ही, यह सड़क नननपुर को नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते एक सौ जिरा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। नन्नपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नन्नपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं। मन में हीरामन ने जी भर मुस्कुरा लिया और गीत गाए। वह हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन, वो बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। कितने दिनों तक भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र चालाक। रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल थी राजछन्नी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया। हे ये सावन भादवा के रा उमड़ल नदिया गे मैं यो मैं यो रैन भगावती। हे तड़का तड़के धड़के करेज आ मोरा कि हमहू जे बार नान्ही रे। ओ माँ सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए।
सतमा ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा कर उठे। हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती। अपनी महुआ बेटी को, गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी कड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। हूँ रे डाइन मोरी मैया ई, मनवा चटाई काहे नहीं मारल सौरी घर। यह दिन खातिर छिनरो धिया, तेहू पोसल के नेनू दूध हुकटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं। हीराबाई बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरा ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या हुई। सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वो भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं। सो भी भरी भादों की नदी में महुआ असल खटवारन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का गीत बहुत प्रिय है। महुआ खटवारन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीक मारी महुआ की झपक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वो थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ लिया। खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया, उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई रोक नहीं माने। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते हो तो दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया हो किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। आसिन कार्तिक का सूरज 2 मास दिन रहते ही कुंभला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने को समझा रहा है। कदम खोलकर कलेजा बांध कर चलो, ए छी छी बड़के भैयन, ले 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 है। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता रहा। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे बांध दिया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वो सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया, क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वो भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मैम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए।
हीरामन ने कहा, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु, एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं, मैंने क्या सिखाया है, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी, है सावन भादवा केरा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन, हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर तक मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। ना जाने कितनी बार वो फारबिसगंज आया है, मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी, तिरपाल से घेर कर गाड़ी उसको यहाँ पर लाया था। सुबह होते ही रोहता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगा। परसों मेला खुला है, इस बार मेले में पालचट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वाह, हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले में, किस चीज़ की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बांसा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नी राम और पलट दास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलट दास टप्पर में झांककर भड़का मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप। कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटकदम हो गए। लालमोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा, कोई हलवाई की यहाँ से पक्की ले आवे। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अभी तुम खा लो। क्या है पैसा, इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए। वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार, मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है, हे। हम लोग एक ही गांव के हैं, गौवा ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन ने लालमोहर का हाथ टीप दिया। वैसी बचर बचर मत करो। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम अपने को कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं है। लटपट बोली नहीं सुन पाएगी। एक तो पश्चिम की अवतर, इस पर कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। दत्त सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला, देखो इसकी बुद्धि है, सुना है, देखा है कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलट दास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट आओ, गाड़ी के पास ही रहना। देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सांड है। उस बार महीनों पर उसकी देह से बदगायन गंध नहीं गई। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ लिए। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने, देसी मुर्गी विलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन लाया है।
मीना बाजार तो पतरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है वो बूढ़ा मियाँ? लालमोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लालमोहर का नौकर है, उम्र में सबसे छोटा, पहली बार आया है क्या? बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वो रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है नाक से कोड़कर। हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दी थी, गपसप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसानी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देखकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की। उसने हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में भी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसा का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल ने अपना वासा तोड़ लिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के पास चले, गाड़ी की लीक पर धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुककर लालमोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघ कर देखो ना। लालमोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद दी। मुंह से स्फुट शब्द निकला, ए। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लालमोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था क्या सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लालमोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा है, या तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर पर मिला था। आ गए हीरामन, अच्छी बात है, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा, या लो अपना दक्षिणा, 25-25-50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से ढकेल कर धरती पर गिरा दिया हो। फिर किसी ने इस बक्सा ढोने वाला आदमी कहाँ से आया? उसकी जीभ पर आई हुई जीभ धरी रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, ले पकड़ो। सुनो, कल सुबह रोहता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लालमोहन ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लालमोहर की ओर देखा। बोलने की जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहरा को। धुन्नी राम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता अब दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैयन शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात ये रोहता कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहर कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, जिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद फिदा हूँ, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है ही मुझको देखा करे, और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। किर कड़क कड़गी धन धन धड़ाम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लालमोहर दौड़ता हाँफता बांसा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्यों बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाराम के साथ हीराबाई की जय जयकार हो रहा है। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं अभी देख कर आऊँ। धुन्नी की इस बात को कौन सुनता है?
तीनों जन नौटंकी कंपनी के एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक रुक कर बाजा बंद कर ऐलान किया जाता। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। लालमोहर ने कहा, अब देखो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से धुन्नी राम और लालमोहर समझा रहे हैं, समझाकर हार चुके हैं। कंपनी में जाकर भेंट कराओ। आते जाते पुरसिस कर ली गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना, ना चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने पर भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचराही बोलना जाता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक ठौं चढ़ाकर कहा, है क्या है, किधर, क्यों? लालमोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को कैसे अंदर आने दिया? हीरामन, वहाँ फेनू गुलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाल दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले ने जरा सा हटकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया। नेपाली दरबान के लिए खाया खा जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनियाँ बोली कि जब तक मेले हों रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरत की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई। लेकिन 5 पास से क्या होगा? पलटदास तो फिर पलटकर आया ही नहीं। हीरामन ने कहा, जाने दो, अब आगे को तकदीर में नहीं लिखा है। हाँ, पहले गुरु की कसम खानी होगी सभी को कि गांव में यह किसी को भी नहीं बताना है। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे कर दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगतियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन कपड़े की काली थैली उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर लिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल, अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुन्नी राम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की। उसने भाग को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा। लालमोहर ने एक मालकाना झड़की दी गाली के साथ, सोहदा कहेगा। धुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ये मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों? 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर, उधर देखो, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन पलटदास कहाँ की लदनी लाद लाए? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी, कसूरवार है वह, तो सजा दोगे तुम। सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया को सुकुमारी। हीरामन के मन का पुराण नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव की घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी एक पास दिया है, पास ले लो और तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो लहसनवा से बातचीत करके आया है। अभी लालमोहन ने उसकी शर्त सामने रखी। गाँव में अगर वह बात किसी तरह मालूम हुई, राम दान से जीभ काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबार ने हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा और बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? उसकी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लालमोहर ने।
1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचाना दिया, अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे रोकता है। 8वां दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वनगमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लाला को जय हो जय हो जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर छापी, सभी यहाँ खड़े हैं, सब चल रहे हैं। लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सिलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा में अच्छा 8वां दर्जा। सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गर्म पुआल। हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपनी संगी से कहा, खेला शुरू होने वाला है, जरा जगह देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तब हमको जगह देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लग गई। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घड़ाम पर्दा उठा है। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचमखच भर गया। हीरामन का मुंह अचरज से खुला रह गया। लालमोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही थी। हीराबाई के गीत के हर पद पर वो हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तखजहारा बनाकर लाएगा मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अर्जी है कोई ऐसा फनकार जो हो जाए तैयार बनाकर लाए तख्तजारा। किड़ी किड़ी अलबत्त नाचती है, क्या गला है। मालूम है यह आदमी कहता है, हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक है, कहता है बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़कर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुआली से पटापट पीटता जा रहा था सामने को लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देगा, सो भी मुसलमान होकर। धनी राम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर भाग गया। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़ आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीटपाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिरमिला उठा, कचराही बोली में भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बस यह पास देख लीजिए। एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत की कोई बुरी बात कैसे करे, कैसे उसको छोड़ दें। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, ये सारी बदमाशी मतराम मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम करने की चाल है। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर ने कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नी राम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नी राम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक। लहसनवा कपड़ घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर, मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया, इधर से उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले गया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखाया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसका एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह हैं, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे।
हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा आता है, किस्सा और क्या होगा। रामायण की ही बात, वही राम, वही सीता, वही लखनलाल, वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धरकर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाले माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सिया सुकुमारी हैं। माली के लड़के का दोस्त लखन है और सुल्तान है रावण। धुन्नीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे ज़्यादा जोकर का पार्ट अच्छा लगा है। चिरैया तुहके ले के न जइबे नरहट के बजरिया, और वो जोकर से दोस्ती करना चाहता है। नहीं लगवाएगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है, मारे गए गुलफाम, कौन था यह गुलफाम। हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, टिड़ी बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खेलाड़ औरत है। तेरा देहाती लट्ठ पाल रखी है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात, दिन भर भाड़ धोता हीरामन, शाम को होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजाने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया मीता हीरामन उस्ताद गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके कान के मन के कोने में बजता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक, कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं। हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के साथ श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से दोस्ती हो गई है, दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है कि गांव में क्या जल है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज ना जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुन्नीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया। बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर पक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपने गमछी डुबाकर ले आता हूँ। लो सूंघो के। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है, वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही वह कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीछे पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता है। उस समय सर्कस कंपनी बाग को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर। तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर एक ही आई मेले से। जा रही है कहाँ। हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। मालगुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो ये भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं उम्मीद खो चुकी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है, इतना ज्यादा क्या है।
हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ। अंदर मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी, अपने देश की कंपनी है बनेली मेला, आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर बाद, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया पैसा क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाठा फार्म से बाहर निकलो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे के राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के रूप में ऊपर की ओर चली गई। कूइस छी छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजी की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफार्म खाली, सब खाली खोखले मालगाड़ी के डिब्बे। दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल से एक बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल की पटरी पर नहीं चला है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी। रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिलता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने पलट कर देखा, बोरे में भी हंसी, बांस में भी नहीं, बाग में भी नहीं, परी देवी मोता हीरा बाई महुआ घटवारिन कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वो तीसरी कसम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लदनी कभी नहीं ला दूंगा। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी। दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। और इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।